अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ नशे के ऊपर कि नशा क्या है, इसकी कौन सी इकसाम है और इसकी वजह से क्या क्या इंसान को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले नशे के ऊपर बात करता हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसान को जो है बार बार इस्तेमाल जो है खुद का करने पे मजबूर कर दे और वो इंसान किसी भी चीज़ का जो है इस्तेमाल मुसलसल कर रहा हो और जब उसे छोड़े तो उसे जो है फिज़िकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आए, जिसमें वो जो है गुस्सा करना शुरू कर दे, कहीं पर कंसंट्रेट ना कर सके और इसके अलावा जो है उसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए, यूरिनेशन होना शुरू हो जाए, कॉन्स्टिपेशन लग जाए, वो कोई भी चीज़ हो सके और फिर जो है उसको जो डबल मकदार जो है होती रहे आए दिन, तो वो नशे के अंदर आती है। तो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो है वो जो है नशा उनको दो मेजर ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप होता है सॉफ्ट ड्रग्स का और दूसरा ग्रुप होता है हार्ड ड्रग्स का। सॉफ्ट ड्रग्स जो है सबसे ख़तरनाक है, जो इनिशियल स्टेज मानी जाती है, लेकिन इसको हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में बहुत ही इजीली एक्सेप्ट किया जाता है कि कोई बात नहीं, अगर जो है हमारी फैमिली मेम्बर्स जो है इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हर कोई करता है, हर दूसरा इंसान करता है। तो वो सॉफ्ट ड्रग्स कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले हो सकती है सुपारी, छालिया, सिगरेट, पान, नस्वार और इवन के बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी देखा गया कि सॉफ्ट ड्रग्स के अंदर जो है शीशा, हुक्का भी शामिल होता है। इवन के जो है शीशा, हुक्का और सिगरेट जो है सॉफ्ट ड्रग्स के अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं होता, लेकिन हमारी सोसाइटी में जो है इसे इजीली एक्सेप्ट किया जाता है। ये जो है इनिशियल स्टेज, इसकी वजह से इंसान जो है सेकंड ग्रुप की तरफ रजू करता है, सेकंड ग्रुप से जो है कांटेक्ट करता है कि आ बहन मुझे मार। वो क्या करते हैं, सेकंड जो ग्रुप होता है हार्ड ड्रग्स का, उनको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो है यूज़ में आती है वो आती है चर्स, उसके बाद आती है अफ्यून, उसके बाद आती है शराब, उसके बाद आता है कोकीन, उसके बाद आता है हेरोइन और जो लेटेस्ट आजकल आई हुई है वो है आइस, जिसे जो है अमूमी तौर पर देखा गया कि बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एक गैदरिंग में बैठकर बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। कूलनेस का टैग लगा हुआ है कि जो लोग आइस इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा कूलनेस होते हैं, बहुत ज़्यादा कूल होते हैं। तो इवेंट्स के जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसके अलावा जो है जो डॉक्टर्स मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर उस प्रिस्क्रिप्शंस को जो है पेशेंट गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिसमें पेन किलर्स हो सकते हैं, रिलैक्सेंट मेडिकेशंस हो सकती हैं, तो ये भी ड्रग्स में शामिल होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हैं ड्रग्स। अगर इनकी वजह से जो है पेशेंट की कैफियत में, पेशेंट के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू कर दे, पेशेंट छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना शुरू कर दे, लड़ना झगड़ना मामूल की बात बन जाए, चोरी चिकारी मामूल की बात बन जाए, गुस्सा करना और इतनी शिद्दत से करना है कि तोड़ फोड़ भी करना शुरू कर दे, गाली गलौज करना शुरू कर दे और कहीं पर जो प्रॉपरली कंसंट्रेट करना हो वहाँ कंसंट्रेट ना कर सके, तबीयत में बेचैनी हो, रेस्टलेसनेस इतनी हो कि वो जो है काबिल बर्दाश्त बिल्कुल भी ना हो। इसके अलावा जो है फिज़िकल सिम्टम्स हो सकती हैं, जिसमें दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, आँखों का रेड हो जाना होता है, चेहरे का रेड हो जाना होता है, जिस्म का कांपना होता है, ज़ुबान से जो है प्रॉपर्ली वो कोई भी चीज़ जो है प्रोनाउंस ना कर पाना होता है, कॉन्स्टिपेशन होते हैं और इसके साथ जो है और भी बहुत सारी फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये जो सारी सिम्टम्स हैं ये एक ड्रग एडिक्ट के अंदर मौजूद होती हैं और जो लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं वो आए दिन उस ड्रग्स की कैफियत को जो है फेस कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। फिर वो जो है क्या करते हैं कि इस कैफियत से बचने के लिए जो है अपनी डोज को इंक्रीज़ करते रहते हैं, डे बाय डे बढ़ाते रहते हैं और ख़ुद से ही वो टेम्पर आउट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका जो टॉलरेंस लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और जैसे वो इंक्रीज़ होता है तो उनकी जो है लाइफ आहिस्ता आहिस्ता डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं और इसी वजह से जब वो डिस्टर्बेंस फेस कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम उनकी फैमिली फेस कर रही होती है, क्योंकि उन्हें जो है एक ऐसा टैग लग जाता है जो हमारी सोसाइटी में इन लोगों को टैग दिए जाते हैं। सबसे पहला होता है नशई का, पाउडरी का, चरसी का, हवाई का, टोकन का और भी बहुत सारे ऐसे टैग होते हैं जो सोशली उन्हें उनकी फैमिली के साथ जो है लिंक कर देते हैं और उनकी फैमिली वाले कैसे पहचाने जाते हैं, वो उसका बेटा जा रहा है,
वो उसका भाई जा रहा है, वो उसका जो है हस्बैंड जा रहा है, वो उसकी जो है माँ जा रही है, वो उसकी बहन जा रही है। ये जो टैग हैं सबसे पहले अटैक फैमिली पे करते हैं और उसके बाद जो है पेशेंट पे होते हैं। ड्रग्स का पेशेंट जो है कभी भी अपनी फैमिली को नहीं डायरेक्टली बताता कि मैं जो हूँ नशा कर रहा हूँ, मैं नशा कर रहा हूँ। इवेंट्स के फैमिली वालों को कैसे पता चलता है? सोसाइटी से जब फैमिली को ये टैग लग रहे होते हैं, उनके फ्रेंड्स साइकिल से जब कोई एक ऐसा फ्रेंड जो है उनकी सेहत के लिए जो है बात करता है कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो जब ये टैग लगते हैं तो फिर फैमिली को पता चलता है। लेकिन डायरेक्टली फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती, डायरेक्टली फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं कर चलता, क्योंकि ये जो पेशेंट होते हैं, ये जो लोग होते हैं जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ये जो है छुप छुपा कर यूज़ कर रहे होते हैं। और फैमिली को तब पता चलता है जब जो है पेशेंट के सर से पानी गुजर जाता है, जब पेशेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। ड्रग्स का इलाज जो है 100% है। इसके इलाज के लिए सबसे पहले फैमिली को चाहिए कि वो जो है किसी अच्छे से रिहैबिलिटेशन से जो है कंसर्न करें, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लें उनके ट्रीटमेंट के लिए भी, और उनसे जो है प्रॉपर्ली अपने जो है फैमिली मेम्बर्स का जो है प्रॉपर्ली इलाज करवाएं, ताकि वो जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ड्रग्स को छोड़ा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से मेरी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मज़ीद जो है ड्रग्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।